गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग लिस्ट, टपल और सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली इस वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। सो व्हाट इज़ लिस्ट, टपल एंड सेट। मेनली इन तीनों चीज़ों में 5 मेन डिफरेंस हैं। सो आई हैव रिटन हियर डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रेसेस। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट से कोई स्टार्ट हो रहा है आइटम, कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स में आइटम्स लिखे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन लिस्ट, वो एक लिस्ट है। सिंपल ब्रेसेस, फर्स्ट ब्रेसेस भी कहते हैं इसको, ये इसमें टपल हमारे होते हैं, और सेट होते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस में। लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन, टपल इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, बट सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, दैट इज देयर इज नो डुप्लीकेट्स। टपल में और लिस्ट में आपके डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सपोर्ट इंडेक्सिंग। लिस्ट एंड टपल बोथ सपोर्ट इंडेक्सिंग, दोनों में होते हैं। सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है हम आगे वीडियो में देखेंगे। सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, लिस्ट ये सपोर्ट करता है। टपल और सेट ये डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं। लिस्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट आर म्यूटेबल, सेट आर ऑल्सो म्यूटेबल, टपल इज नॉट म्यूटेबल। टपल म्यूटेबल नहीं होता, लिस्ट और सेट म्यूटेबल होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इन पांचों पॉइंट के बारे में समझते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन, दैट इज डिफाइंड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज यहाँ पे हमने एक var1 नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, 2 1 2 3 4 a z 4। सो लिस्ट में आप किसी भी तरह के एलिमेंट्स को मिक्स, एक तरह के मिक्स एलिमेंट हो गया, आपके पास इंटीजर भी है, आपके पास कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये किस टाइप का है? टाइप एक कीवर्ड है जिससे हम किसी वेरिएबल का वो किस टाइप का है इंस्टेंस वो पता करते हैं। तो हम चेक करते हैं इसको। सी दिस इज अ लिस्ट, सो var1 इज अ लिस्ट, एंड लिस्ट, इस लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 2 1 2 3 4 कैपिटल एज एंड जेड एंड 4। ओके, सिमिलरली var2 भी हमने लिया है, इसको हमने सिंपल ब्रेसेस में रखा है, सारे एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को, डिफाइंड बाय अ सिंपल ब्रेसेस, दैट शुड बी अ टपल। इसको भी चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ टपल। ओके, थर्ड इज, हाँ, वन मोर थिंग हेयर इज इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखिए var2 को z रखा है, इसमें हमने ब्रेसेस नहीं दिया है, ठीक है, और z एक कॉमा दिया है। अगर कॉमा को हटा दें तो देखिए क्या होता है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, var2 जस्ट एक स्ट्रिंग है। ओके, अब यहाँ हम ब्रेसेस भी दे देते हैं, तो क्या आपको लगता है ये एक टपल का एग्जाम्पल है? ये नहीं है, पैरेंथेसिस इज नॉट एनफ, अभी भी ये एक स्ट्रिंग है। टपल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसमें कॉमा होना ज़रूरी है। अब नाउ दिस बिकम्स अ टपल। सो टपल पैरेंथेसिस इज नॉट एनफ, और वो भी ऑप्शनल है, बट ब्रेसेस, सॉरी, दैट कॉमा इज इम्पॉर्टेंट। अगर कॉमा है तो देखिए ये एक टपल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था टपल के बारे में। सेट को हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। var3 नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस में रखा है, वो सारे सेम एलिमेंट्स को रखा है हमने, 2 1 2 2 सॉरी 2 1 2 3 4 a z 4, ठीक है, दिस इज अ सेट, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको सेट में कम वेरिएबल्स दिखाई देंगे, एलिमेंट्स दिखाई देंगे। 2 1 2 है, आपको 1 2 3 हो गया, देख लीजिए कैसे ऑर्डर्ड हो गया है। और इसमें हमने पढ़ा था दिस इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, दैट इज नो डुप्लीकेट्स। इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 डुप्लीकेट था, 4 भी डुप्लीकेट था। जब हमने इसको एक ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस में डाला और उसको एक सेट बना दिया, तो उसमें से 4 के एक ही इंस्टांस है, यहाँ पर 2 इंस्टांस थे 4 के, और 2 के भी यहाँ 2 इंस्टांस थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्टांस है। ये हो गया। तो आप एक चीज़ और, अगर सिंपल आपने ब्रेसेस डाला है, ठीक है, तो ये एक सेट नहीं होता, ये एक डिक्शनरी बन जाता है।
डिक्शनरी के बारे में मैं आगे वाले नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगा। सो आपको अगर सेट डिफाइन करना है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सिंपल आपने अगर ब्रेसेस दिए कर्ली ब्रेसेस तो वो एक डिक्शनरी बन जाएगा। तो ये था फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट इज दिस ऑर्डर अनऑर्डर थिंग। सो लिस्ट एंड टपल बोथ आर ऑर्डर्ड कलेक्शन, दैट इज इट कैन हैव डुप्लीकेट्स वैल्यू। जैसे कि वैर वन यहाँ था, हमारे पास यहाँ पर है, इसमें देखिए ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में वो रहेगा, ऑर्डर्ड है। और ये डुप्लीकेट्स को सपोर्ट करता है। सो वी हैव टू इंस्टेंस ऑफ टू, टू इंस्टेंस ऑफ फोर। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कोर्स बिकॉज ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ये एक सिंपल ब्रेसेस में है। दिस इज़ अ टपल, टपल में भी देखिए फोर आपके पास दो इंस्टेंस है, टू के भी दो इंस्टेंस है। दिस इज़ अ टपल। एंड अगर सेम एलिमेंट्स को आप लोग रखेंगे एक कर्ली ब्रेसेस में तो ये सेट बन जाता है, और सेट के में किसी भी आइटम के एक इंस्टेंस होते हैं इसलिए, और वो ऑर्डर्ड होता है, वो अनऑर्डर्ड कलेक्शंस, नो डुप्लीकेट्स। ओके, सो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं सपोर्ट करेगा वो। दिस इज सेट। थर्ड थिंग इज इंडेक्सिंग। व्हाट इज इंडेक्सिंग? ठीक है, अब वैर वन यहाँ पे हमारे पास है, ये देखिए वैर वन के पास हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 1 2 3 4 AZ4। ओके, इंडेक्सिंग इज किसी भी वेरिएबल को वाया इंडेक्स आप वहाँ तक रीच करना। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी पिछले वीडियो में कि पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट 0 से होती है। सो दिस 2 हैज़ इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर 0 लिख रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, तो दिस इज इंडेक्सिंग। एंड लिस्ट एंड टपल सपोर्ट इंडेक्सिंग, सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। तो हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। इंडेक्सिंग यहाँ पे सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये अगर पहला एलिमेंट 0 था, 0 इंडेक्स पे था, वो हमें मिल गया। अगर 7th देखना है आपको, 7th 4 आ गया। ठीक है, वैट टू का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, दिस इज अ टपल। वैट टू को हम लोगों ने पिछली बार टपल में एज अ टपल डिफाइन किया था। सो वैट टू इज हेयर। अब इसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है कि नहीं, यस support indexing, we can get the value 4 also, which is at index 7 0 1 2 3 4 5 6 7। third is var3। var3 is a set, और सेट में इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता है। इसमें ये सपोर्ट इसलिए नहीं करता बिकॉज सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। उसको हम लोग सब्सक्रिप्ट इस तरह से इंडेक्स में नहीं लिख सकते हैं। दैट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। व्हाट इज आइटम असाइनमेंट? ठीक है, सो लिस्ट ओनली सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, और टपल और सेट हमारे आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। आइटम असाइनमेंट, हेयर वी हैव दिस लिस्ट, दिस इज आइटम नंबर एट इंडेक्स 1। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हेयर कि हम लोग जो इंडेक्स 1 पे आइटम था 1, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं 10 से, और उसके बाद फिर हमने प्रिंट किया है कि वैर वन दैट इज़ द लिस्ट, वो क्या आता है उसमें वैल्यूज। तो देखिए जो 1 था, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 वैल्यू था, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने उसको 10 किया, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 10 आ गया। इसका मतलब हुआ क्या क्या, जो वैर वन दैट इज़ अ लिस्ट, इंस्टेंस ऑफ लिस्ट, इट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट। हमारे पास ये आइटम असाइनमेंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, टपल और सेट नहीं करते हैं आइटम असाइनमेंट को। सो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग। आइटम असाइनमेंट हेयर, दिस इज वैट टू, दैट इज अ टपल बिकॉज ये एक सिंपल ब्रेसेस में है। ओके, फर्स्ट आइटम इज 2। अब हमने फिर उसी तरह से चेंज करना चाहा फर्स्ट आइटम को 10 से। सो चेक कर लेते हैं। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो यहाँ पे आइटम असाइनमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं टपल में। ओके, सिमिलरली दिस इज वैट 3। वैट 3 में हमारे पास एक सेट है, सेट में सारे वैल्यूज़ यूनिक होते हैं, और इसका 0th वैल्यू है 1। वो हम लोग इसमें 0th वैल्यू चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पिछली बार ही देखा था
ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। ओके, और ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है इसीलिए हम लोग इसको आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्सक्रिप्टेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग किसी नए एलिमेंट को कैसे भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ भी ये आइटम असाइनमेंट नहीं होता है। ओके, हाँ, लेकिन एक तरीका है कि अगर आप चाहें सेट में आइटम असाइनमेंट करें, तो पहले उसको आप एज अ लिस्ट लिख के आप उसको एक लिस्ट बना दीजिए। देखिए अब क्या हुआ, अब ये देखिए हमने एक लिस्ट लिखा var3 के आगे, और अंदर var3 भेजा हमने उसको, और उसको वापस वापस हमने var3 में के ही नाम से सेव कर दिया। उसको हमने जब प्रिंट किया तो हमारे पास वो चीज़ आ गया, सेम वैल्यूज 1 2 3 4 AZ हमारे पास आ गए हैं एज अ लिस्ट। क्योंकि आप लिस्ट क्या है, क्यों आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रेसेस में है, कि आपके पास कर्ली ब्रेसेस में थे। अब अगर आप आइटम असाइनमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपने देख रखा है कि हम लोग आइटम असाइनमेंट कैसे करते हैं लिस्ट में। सो दिस इज़ अ वे। अब वापस इसको आप चाहें तो फिर से उसी तरह से सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, var3 एंड नाउ var3, सॉरी, देखिए वापस वो कर्ली ब्रेसेस में आ गए, इसका मतलब ये लिस्ट से सेट में हो गया। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। सो देयर इज अ वे, बट डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज म्यूटेबल। लिस्ट एंड सेट आर म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। सो हियर इज म्यूटेबल। हम var1 इज आवर अ लिस्ट, क्योंकि ये ब्रेसेस में है, स्क्वायर ब्रेसेस में ये लिस्ट है। ओके, var1 का 0th एलिमेंट क्या है, 2, और var1 का 0th एलिमेंट में हमने 5 लिख दिया, तो हमारा 5 हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ आइटम असाइनमेंट वी कैन चेंज द लिस्ट। सो म्यूटेबल मीन्स इट इज़ चेंजेबल, इसके आइटम चेंज किए जा सकते हैं कि इसमें आइटम असाइनमेंट होता है। ओके, यहाँ आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए ये इम्यूटेबल है, यहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी आइटम असाइनमेंट नहीं होता है, स्टिल इट इज़ म्यूटेबल। वो कैसे है, बिकॉज इन सेट फॉर सेट्स वी हैव सम डिफाइंड फंक्शंस, तो उस फंक्शंस की मदद से हम लोग सेट को म्यूटेबल बना पाए हैं। मतलब है ये यहाँ, ऑल्दो दिस डस नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सी विथ एन एग्जाम्पल। सो ये था हमारा लिस्ट। अब var3, तो हमारा var3 हमने एज अ सेट लिया था। अब देखिए ऐड एक फंक्शन है, उसको हमने 5 लिखा, यहाँ देखिए 5 आ गया। बिकॉज आप किसी भी ऑर्डर में आप लिखेंगे, क्योंकि आप इनिशियली आपने यहाँ देखो var3 को आपने यहाँ 2 1 2 इस तरह करके लिखा है, फिर भी वो 1 2 3 4 एक अरेंज वे में आ जाता है, हमेशा अरेंज वे में सेट रहता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में। सो दैट्स वाई आपने अगर 5 भी ऐड किया है, तो आप किस ऑर्डर में कहाँ पर ऐड किया है, इट डजेंट मैटर। क्यों, कि वो आना असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस दैट, इसके बारे में मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस वी कैन मेक सेट्स, add items, so it is mutable. It is mutable, although it does not support item assignment. Tuple does not support item assignment and it is immutable, and list of course support item assignment and it is mutable. So this is the basic difference between list, tuple and set. और आगे के वीडियोस में मैं और भी नए टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू।